हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरजीत की रसोई। मेरी पहली माइक्रोवेव हैक्स की वीडियो को आप सभी ने बहुत ही लाइक किया और मुझसे इस बारे में कुछ क्वेश्चन भी पूछे, तो उसी से रिलेटेड है आज की ये मेरी वीडियो। ये वीडियो बिगनर्स के लिए और जिन्होंने अभी अभी माइक्रोवेव लिया है उनके लिए बहुत ही यूजफुल होगी। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोवेव के वॉट्स की। जब भी हम माइक्रोवेव का यूज़ करना चाहते हैं तो हमें उसके वॉट्स के बारे में पता होना चाहिए। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप माइक्रोवेव के पावर स्विच को ऑन कर लें और उसके बाद ये माइक्रोवेव वाला बटन है, इस पर माइक्रोवेव का मार्क भी लगा हुआ है, इसे प्रेस करेंगे। इससे ये माइक्रोवेव की स्क्रीन पर ये देखिए सबसे ऊपर माइक्रोवेव का मार्क आ जाएगा। फिर ये लिखा है 900 और नीचे लिखा है W यानी वॉट्स। इसका मतलब है कि हमारा माइक्रोवेव मैक्सिमम 900 वॉट्स पर सेट है। ये इनबिल्ट ही होती है इसकी सेटिंग, इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ कम जरूर कर सकते हैं। अगर हम माइक्रोवेव के बटन को दोबारा से पुश करेंगे तो इसके वॉट्स कम होते जाएंगे। इस तरह से देखें, ये 100 तक भी आ जाएंगे, पर इसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं। अगर हमें कोई चीज इसमें बेक करनी है या बनानी है जो कि 900 से ज्यादा वॉट्स पर बनती है, तो हम इसके बेक के टाइम को थोड़ा अकॉर्डिंगली बढ़ा सकते हैं। ये है माइक्रोवेव का स्टार्ट बटन। इसे हम प्रेस करेंगे तो माइक्रोवेव मोड डायरेक्ट ही ऑन हो जाएगा। जितने वॉट्स पर हमारा माइक्रोवेव सेट है उतने पर ही ऑन होगा। साथ में ये रेड स्टॉप वाला बटन है। अगर आपको माइक्रोवेव को बीच में रोकना है तो आप इसे प्रेस करके रोक सकते हैं। फिर जब आप इसे दोबारा स्टार्ट बटन को प्रेस करेंगे तो उसी सेकंड से ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। एग्स को हम माइक्रोवेव में बना सकते हैं, उसको तोड़कर उसका शेल अलग करके ऑमलेट की तरह बना सकते हैं, पर इसे हम हार्ड बॉईल नहीं कर सकते हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में हीटिंग बहुत फास्ट होती है, जिससे एग्स की शेल के अंदर प्रेशर बिल्टअप हो जाता है और एग्स के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, जिससे कि वे उस गर्म हवा को एक्सेल नहीं कर पाते हैं, जल्दी जल्दी बाहर छोड़ नहीं पाते हैं, जिससे कि वो एक्सप्लोड हो जाते हैं और इस कारण हमारा माइक्रोवेव भी खराब हो सकता है। जब भी आप मार्केट से माइक्रोवेव सेफ बाउल लें तो खाली माइक्रोवेव सेफ का मार्क देखकर ना लें। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें, काफी हल्की क्वालिटी का प्लास्टिक है और इसके नीचे भी माइक्रोवेव सेफ का मार्क लगा हुआ है। तो इस तरह के हल्की क्वालिटी के माइक्रोवेव सेफ मार्क वाले आप बिल्कुल भी कंटेनर या बॉक्स ना लें माइक्रोवेव के लिए। इस तरह के जो ब्रांडेड हैं, अच्छी कंपनियों के बाउल हैं, वो ही आप लें माइक्रोवेव के लिए। ये माइक्रोवेव में फिर भी सेफ होते हैं, या फिर जो हमें माइक्रोवेव के साथ मिले होते हैं बाउल, उनका इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप इस तरह के ग्लास के बाउल का यूज़ करें माइक्रोवेव में, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं। अच्छे ब्रांडेड कंपनियों के मिलते हैं, तो उनके बॉक्स के ऊपर माइक्रोवेव सेफ का निशान भी होगा, आप वो देख कर लें। ये इजीली मार्केट में मिल जाते हैं। अगर ना मिले तो आप इनको ऑनलाइन भी ले सकते हैं। इनका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। ये सिलिकॉन की प्लेट है, सिलिकॉन कोटेड होती है ये माइक्रोवेव के साथ ही मिलती है और ये इसको आप माइक्रोवेव में यूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये माइक्रोवेव के साथ नहीं मिली है, आपके पास नहीं है, तो आप इसे मार्केट से परचेज कर सकते हैं, इजीली मिल जाती है। इसको मैं कई सालों से माइक्रोवेव में यूज़ कर रही हूँ, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती है, बहुत अच्छी रहती है। कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या हम फॉइल का यूज़ माइक्रोवेव में कर सकते हैं, तो इसका यूज़ आप माइक्रोवेव मोड में नहीं कर सकते हैं। इसके यूज़ करने से स्पार्क आती है और माइक्रोवेव में आग लग सकती है। इवन कि अगर आप कोई स्वीट्स को भी माइक्रोवेव में गर्म करते हैं तो अगर उसके ऊपर सिल्वर वर्क, चांदी का वर्क लगा है, तो उससे भी स्पार्क आएगी। आप उसे भी माइक्रोवेव में गर्म नहीं कर सकते हैं। क्लीन रैप का यूज़ माइक्रोवेव में किया जा सकता है। इसे हम केक बनाते वक्त बाउल के नीचे लगा लेते हैं
जिससे कि केक नीचे से चिपकता नहीं है। और अगर आलू वगैरह बॉईल करते हैं तो बाउल के ऊपर भी इसे लगाकर हम आलू बॉईल कर लेते हैं। तो इसका यूज़ हम माइक्रोवेव में कर सकते हैं, माइक्रोवेव मोड में कर सकते हैं। कोई भी टेक अवे बॉक्स को आप माइक्रोवेव में ना रखें, इसमें खाने को रीहीट ना करें क्योंकि इनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है और वे हार्मफुल केमिकल रिलीज कर सकते हैं। जब भी आपको खाने को रीहीट करना हो तो आप उसमें से निकाल लें और उसे माइक्रोवेवेबल ग्लास बाउल में ही रीहीट करें। जब भी हम माइक्रोवेव को यूज़ करते हैं तो उससे हीट रिलीज होती है, इसलिए अगर आपने माइक्रोवेव को किसी कपड़े से कवर किया हुआ है या उसके ऊपर कोई सामान रखा हुआ है तो यूज़ करते वक्त इसे हटा लें ताकि उसमें से जो हीट निकले वो आराम से निकल पाए और माइक्रोवेव भी खराब ना हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।